हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। दोस्तों, आइए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल है वो हम देख लेते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो अगर रुपए में दिए हो तो क्या होगा, और अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया हो, वहाँ भाव का जो दशा हो, तो उसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर रुपए में हो तो क्या होगा। तो रुपए में होगा तो अगर लाभ होगा तो ये लाभ का जो फार्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। और इसी में अगर हम लाभ परसेंट निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और इसी में हम हानि देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसमें हानि प्रतिशत देख लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और हम आगे भी कुछ इसमें हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो हम देख लेते हैं। क्लियर है, तो इसको हम देखें कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भाव की दशा में हो, अब भाव क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन में है कि 15 की भाव में कोई वस्तु खरीद कर 12 की भाव में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगा, उसका प्रतिशत हमें निकालना हो। तो इसमें हम ये रूल लगाएंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसे देखें। तो इसमें ये है कि जो भी डिफरेंस होगा दोनों का, मान के चलिए कि अगर 15 का अगर है भाव, क्रय मूल्य भाव 15 का है और विक्रय मूल्य 12 का है भाव। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो इसमें जो लाभ हानि परसेंट जो हमें निकालना होता है वो बहुत ही इजी ट्रिक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत अगर हमें इसमें निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटा यहाँ विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, पहले हम देखे थे उसमें क्रय मूल्य होता था नीचे, और इसमें जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। इसी तरह अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि गुने 100 बटा विक्रय मूल्य, इसमें हमेशा नीचे में विक्रय मूल्य ही होगा। ये क्लियर हो गया है। चलिए अगले हम कुछ जो हमारे रूल हैं वो हम देख लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम तौल के दिया है, तो उसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे। तो उसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि लाभ अगर हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि हो रहा है तो हानि। तो लाभ प्रतिशत हम देख लेते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा फार्मूला जो है वो है त्रुटि यानी गलती बटा जो सही माप होगा वो सही माप माइनस त्रुटि, और गुने में हम यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, ये रूल होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और हमारा क्वेश्चन
ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये है, तो इस पुस्तक को बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ लाभ बोल रहा है तो हम यहाँ सिंपल सा लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 123 रुपया 20 पैसा और क्रय मूल्य हो गया 110 रुपये। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो 13 रुपये 20 पैसा हमारा लाभ निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाभ हमारा आ गया 13 रुपये 20 पैसा गुने 100 और बटा क्रय मूल्य हमारा है 110 रुपये। ठीक है, जीरो से पहले तो हम इस पॉइंट को जीरो देके हटा लेते हैं, तो यहाँ डबल जीरो नीचे आ गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 132 बटे 11 हमारा आया, तो इसको हम काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा, तो हमारा जो ये 12 निकल के आया, ये लाभ परसेंट हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में है कि 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। जो क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, और ये 4% जो है वो लाभ कमाया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 104% जो हमारा निकल के आएगा, 104% ये आएगा 8580 रुपये। ठीक है, क्योंकि वो 4% लाभ पर बेचा है, तो 100 में अगर 4% लाभ जोड़ेंगे तो 104%, और उसी 104% के बराबर ये विक्रय मूल्य है 8580 रुपये। तो अब हमें निकालना क्या है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो जब 104% हमारा 8580 रुपये है, तो हम 100% निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं 100 क्रय मूल्य होता है 100%, 100 बटा 104। ठीक है, और जो 104% के बराबर है वो है 8580 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम इसको काट लेते हैं। ये 50 दूना 100, ये 52 दूना 104, और हम 8580 को अगर 52 से काटेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 165। ठीक है, तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं सिंपल सा, 50 गुने 165, तो हमारा ये निकल के आएगा 8250 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा 8250 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ। ठीक है, तो इसमें है कि 10% हानि होती है, तो 10% जब हानि होती है तो उसका जो रुपये है वो इतना है। ठीक है, 10% हानि होती है तो रुपये इतना है। तो क्रय मूल्य हमेशा जो होता है वो 100% में होता है, तो 10% हानि का मतलब है कि 90%। तो हम इसको लिख सकते हैं 90% बराबर इतना। तो क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं कि 10% हानि, अगर इसी में 10% अगर लाभ होता तो हम 110 बराबर इतना लिखते हैं। तो हम सिंपल से इसमें लिख ले रहे हैं कि 90% बराबर 2880 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है 100%। तो 100% हम निकालने के लिए यानी क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा जो 100% होगा
तो क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 90 इंटू 2880। ठीक है, तो इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। और 9 को हम इससे काटेंगे तो 9 त्याई 27, 1 9 दूना 18 और 0 320 मरतबे ये कट गया। ठीक है, 320 को हम 10 से गुना कर लिए तो ये निकल के आ गया 3200। तो ये हमारा क्रय मूल्य जो है वो 3200 हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। ठीक है, 5% लाभ, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो 3200 को कितने में बेचे, तो 3200 गुने 5% लाभ पूछ रहा है, तो 100 में अगर 5 जोड़ दिए तो 105% हम क्लियर लिख देते हैं। तो 3200 गुने 105 बटा 100 हम कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। तो अब हमारा इसको गुना कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3360 रुपये। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 3360 रुपये। ये 3360 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा होता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में कि 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा होता, तो हम क्रय मूल्य यहाँ मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 5% हानि निकालें और 10% लाभ निकालें तो हम पहले लाभ को ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10% हम निकालेंगे तो x गुने 110% होगा, तो 110 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम अगर हानि निकालते हैं तो x गुने 95 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि 5% हानि है। अब बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा होता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। तो हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 110x बटे 100 माइनस 95x बटा 100 बराबर ये 75 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 हमारा एलसीएम हो गया, तो ये 110x माइनस 95x बराबर 75। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस करके, तो ये आ जाएगा 15x। ठीक है, बराबर इसको हम बैकवर्ड गुना कर लिए तो 75, 100 आ गया। इसको हम काट देते हैं, 15 पचे 75। तो ये जो हमारा निकल के आएगा x बराबर ये 500। तो हम क्रय मूल्य x माने हैं, यहाँ क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य जो हमारा निकल के आएगा वो 500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में ही कि जो वहाँ पे अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया हो, क्रय मूल्य नहीं दिया हो, भाव हो, तो यहाँ वस्तु है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 15 और 12 का लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। 15 और 12 का डिफरेंस कर लिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस बराबर 15 माइनस 12, तो ये हमारा निकल के आ गया 3। अब हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लिख लेते हैं सिंपल सा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि इस दशा में नीचे में जो होता है वो विक्रय मूल्य हमेशा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, लाभ कितना आया 3 गुने 100 और बटे क्रय मूल्य हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ हो जाएगा कितना है क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमारा क्रय मूल्य तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये हमें लिखना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तु है, तो हम 15 लिख लिए।
क्लियर है। तो इसको हम काट लेते हैं। 3 पचे नहीं वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर, तो विक्रयमूल्य हमारा जो होगा वो 12 हो जाएगा। सॉरी, ये विक्रयमूल्य जो है वो 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 25 चौके 100, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 25%। क्योंकि हमें यहाँ नीचे में हमेशा विक्रयमूल्य ही लिखना है। तो विक्रयमूल्य यहाँ देखिए 12 वस्तुओं का विक्रयमूल्य, तो 12 होगा, तो नीचे हम 12 दिए हैं, तो ये हमारा निकल के आया 25%, जो कि ऑप्शन बी में है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है, जितना में वो ख़रीदा है उतने ही में बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैं आपको शुरू में ही पढ़ा दिया हूँ, इसका जो फार्मूला है वो लिखा दिया हूँ। तो इसका जो फार्मूला है यानी 900 ग्राम वो देता है 1 किलो के जगह पे। तो इसका जो है लाभ प्रतिशत हम अगर निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो हमें ये पता है कि इसका फार्मूला क्या है, त्रुटि बटा सही माप माइनस त्रुटि गुने 100। ये हमारा फार्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसे देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो त्रुटि हमारा कितना है 900, और ये जो होता है 1 किलोग्राम, एक जो किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 900 और 1000 है, तो डिफरेंस क्या आएगा 100 आ गया। ठीक है, और सही माप क्या है 1000 ग्राम है, और त्रुटि कितना है 100 ग्राम है, गुने 100 तो लिखेंगे ही, तो हम इसको लिख लेते हैं 100, इसको डिफरेंस करेंगे तो आएगा ये 900 गुने 100। ठीक है, तो इसको हम 0 से 0 काट देते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा 100/9। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 11 9 99 और 1 100, तो 11 सही 1/9% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखें दोस्तों इस क्वेश्चन को कितने इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो और भी क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।